हेलो डियर, वेलकम टू स्ट्रगल आपका। चलिए हम लोग अपना मैथ का सेशन कंटिन्यू करते हैं। बीच में काफ़ी गैप हो गया था, तो उसके लिए आई सॉरी आप लोगों से। वैसे हम क्लास नहीं, आज हम यहाँ से आज आज कंटिन्यू करते हैं आज से, ठीक है। लोगों ने लास्ट टाइम 50 क्वेश्चन तक कर लिया था। नंबर सिस्टम हमारा चल रहा था, नंबर सिस्टम हमारा नंबर सिस्टम चल रहा था। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम में हमने 50 क्वेश्चन तक कर लिया था, ठीक है दोस्तों। और उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। जिन लोगों ने भी इस सेशन को, पुराने सेशंस को नहीं देखा है, इसकी प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है। सारे वीडियो लेक्चर्स हैं टोटल, ठीक है। हमने परसेंटेज और रेशियो, ठीक है, और ये नंबर सिस्टम चला रहे हैं, ठीक है। ये सब करा दिए हैं, तो आप लोग जाएं और जाकर के उसको कंटिन्यू करें। यहाँ पे कंप्लीट मैथ होने वाली है, ठीक है, कंप्लीट मैथ। यूपीएसआई के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। यूपीएसआई के लिए रामबाण है, रामबाण क्या कहेंगे, रामबाण है। रामबाण है, इसको आप याद रखिए, ठीक है। और ये करिए, करिए। आप छोड़ेंगे तो भाई देख लीजिए, एसआई का भी टाइम है आपके पास। कम से कम आई थिंक दिसंबर या जनवरी में एग्जाम होगा। तब तक मैं उसके पहले ही मैं आपको आई थिंक एक 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 दो महीने में मैं आपको खत्म कर दूंगा। नवंबर तक में, मैं भी नवंबर तक में आपकी पूरी कंप्लीट मैथ हो जाएगी, ठीक है? और कंप्लीट मैथ हो जाएगी, उसके पास उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे, उसके बाद रिवीजन करेंगे, कंपाइल्ड रिवीजन, सारे कंपाइल्ड रिवीजन आएंगे, ठीक है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करना स्टार्ट कर देंगे धीरे धीरे, ठीक है। आप लोग अभी इसको पूरा कंटिन्यू करिए, ठीक है। और यहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने 50 तक कर लिया था ना, 51 आगे करना है। चलिए, ओके दोस्तों। और ना समझ में आए तो मैं आपसे एक एक बात बोलूंगा कि अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में उस क्वेश्चन नंबर लिखिएगा। मैं अगले नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें आपको मैं फिर से समझा दूंगा उसको, ठीक है। और हाँ दोस्तों, ये सेशन अपने दोस्त यार फ्रेंड सबको बताइए, अपने रिश्तेदार को बताइए। देखिए ये फ्री का सेशन है, आप इसका लाभ उठा लीजिए फ्री में। पूरी कंप्लीट मैं दे दूंगा, विदाउट विदाउट कोई फार्मूला, आपके हाथों पे होगी चीजें, ठीक है? आप लोग पढ़िए, जिनको जिनको मैथ से डर लगता है सब लोग करिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग ये 51वां क्वेश्चन था। आप लोग बताइए। कह रहा है कि 1000 में से कौन सी ऐसी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए, 1000 में जोड़ी जाए कि ताकि वह योग जो है 45 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। 1000 में क्या जोड़ दें कि 45 से विभाजित हो जाए, ये सीधा सीधा करना चाह रहा है। अब बताइए कि 1000 है, ठीक है, 1000। अब 1000 को 45 से अगर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, 1000 को 45 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 45 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि अब यहाँ पे जो शेष आएगा, ठीक है, शेष आएगा तो उसमें क्या हम ऐसा जोड़ दें कि 45 बन जाए, तब वो हो जाएगा। तो अब पहले आप क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड करिए, 1000 से डिवाइड करिए। तो क्या करेंगे, बताइए कितने टाइम्स से आएगा, 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 45 दूना 90, ठीक है, 90 कितना आएगा, 10 आया, ठीक है। फिर एक जीरो आ गया। अब बताइए 45 दूना 90, फिर हुआ 90, ठीक है। अब बताइए फिर कितना आया, 10 आया, ठीक है। तो 10 शेष आया, 10 शेष आया। ये क्या आया, शेष आया दोस्तों, ये क्या आया, शेष आया। ये शेष आया है, तो अब बताइए कि इसको अगला डिवीजन बनाने के लिए हम इसमें कितना जोड़ दें भाई। 45 है, 10 यहाँ पे है, तो हम इसमें कितना जोड़ दें बताइए। तो 35 अगर हम जोड़ देंगे तो ये 45 बन जाएगा ना। 35 अगर इसमें हम जोड़ दें तो 45 बन जाएगा ना, बताइए। तो हम क्या करेंगे, 1035 जो होगा वो क्या होगा, पूरा पूरा डिविजिबल 1000, देखिए 1035 पूरा पूरा 45 से डिविजिबल होगा। तो इस हिसाब से कितना जोड़ेंगे हम यहाँ पे, 35, क्या कहेंगे, 35, 35 इसका आंसर, ठीक है? 35 इसका आंसर हो गया। बताइए समझ में आया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़े, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो अब एक एक बार आप ये क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, ठीक है।
दो विषम संख्याओं का गुणनफल 6723 है, तो छोटी संख्या का वर्गमूल, तो छोटी संख्या का अगर वर्गमूल हम लोग निकालना चाहे तो वो क्या होगा, यही पूछ रहा है। हम बात करते हैं कि दो सतत विषम संख्याएं, इसने कहा है, ठीक है, और गुणनफल कितना, इतना दिया गया है, तो छोटी संख्या का वर्गमूल पूछा। अगर हम मान लें, लेट्स लेट्स दो सतत संख्या क्या है, एक्स एंड विषम है, तो विषम क्या होता है कि दो का घन, ठीक है, तो x और 2x, ठीक है, दो संख्या हो गई। अब अगर ये दो संख्याएं हैं, कह रहा है इनका गुणनफल x प्लस 2 क्या है, वह 6723 है, ठीक है, 6723। अब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस, बताइए, 6723, ठीक है, अब ये हो जाएगा। अब बताएं कि अगर ये इतना आ गया, अब अगर हम इसे एक साइड कर लें, ठीक है, इसको एक साइड कर लीजिए, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है दोस्तों, बन गई। अब देखिए 6723, ठीक, इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आएगा, आया समझ में, ठीक है। अब बताइए, अब इसको सॉल्व आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बताइए, नहीं कर पाएंगे। बताइए कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करिए कि यह नंबर आ जाए, और जो माइनस करने पे 2 आना चाहिए, तो क्या करेंगे कि देखिए 83 और 81 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा ये नंबर बन जाएगा, अगर घटाएंगे तो 2 आ जाएगा ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन क्या बन जाएगा, देखिए, देखिए 60 से, हाँ देखिए, तो क्या बनेगा इसका सोल्यूशन, क्या करेंगे, x प्लस 83 और x माइनस 81, ठीक है। अब इतना तो करना आना चाहिए भाई, इतना तो करना आना चाहिए। अब ये चीज इतनी, ये चीजें बेसिक चीजें हैं, ये आप लोगों ने कक्षा 4-5 में ही पढ़ा, ठीक है, इतना आना चाहिए, आप लोग करिए इसको, ठीक है। अब ये आ गया, ठीक है, तो यहाँ से यक्स की वैल्यू कितनी आई, 81 आई, यक्स की वैल्यू कितनी आई, 81 आई। अगर इससे देखेंगे तो कितने आ जाएगी, 83, 83 आएगी, है ना, तो यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 83, ठीक है, 83 माइनस में वो भी, तो ये क्या है, ये हो नहीं सकता, माइनस नहीं होगा ना भाई, विषम शतक पूछा है, माइनस नहीं होगा, ठीक है। अब तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो अब बताइए अगला जो नंबर हो जाएगा, सेकेंड नंबर हमारा क्या बन जाएगा, x प्लस 2, मतलब क्या हो जाएगा, 81 प्लस 2, हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 83। फर्स्ट क्या होगा, 81 एंड सेकेंड 83, ठीक है, बताइए समझ में आया, आगे सबको बताओ। अब एक चीज इसने क्या कहा है कि छोटी संख्या का वर्गमूल, तो छोटी संख्या इसमें क्या है, 81 है ना, 81 है दोस्त, 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या बन जाएगा बताइए, 81 का वर्गमूल क्या होगा, बताइए, 9 9 81 होता है, 9 9 81 होता है, 9 9 81, अब 9 आ जाएगा इसका आंसर, 9, ठीक है, 9, 9 इसका आंसर। समझ में आ गया सबको, समझ में आया दोस्तों, बताओ, आ गया, आगे बढ़े, चलिए, आए समझ में, कमेंट्स बॉक्स में नंबर, क्वेश्चन नंबर डालिएगा, मैं उसको नेक्स्ट सेशन में आपको फिर से बताऊंगा, अगेन नेक्स्ट सेशन फिर से बताऊंगा दोस्तों, इस चीज को, देखिए ब्लैक को, ये जो ब्लैक बोर्ड दिख रहा है वो बेटर है कि व्हाइट कर दूं, बताओ, देखिए व्हाइट रहे तो ठीक है, समझ में आया तो बताइए, ये ऐसे करते हैं, बताइए, ये बताइए किस में चलेगा आप, ये ठीक है व्हाइट, चलिए व्हाइट ठीक है, चलिए देख लेते हैं, आइए दोस्त, क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। दोस्तों मुझे ये व्हाइट बोर्ड ज़्यादा बेस्ट नहीं लग रहा, आई थिंक ब्लैक ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं, हाँ बताइए, पढ़िए, किसी संख्या
किसी संख्या का 35% मिलने के लिए 35% मिलने के लिए उस संख्या को किससे गुणा किया जाना चाहिए? 35% मिल जाए, किसी संख्या का 35% मिलने के लिए उस संख्या को किससे गुणा किया जाए? क्वेश्चन समझ में आया? बताइए, आगे बढ़े। ठीक है, करे जाए आंसर, इसका सोल्यूशन किया जाए। ठीक है, चलिए सोल्यूशन करते हैं हम लोग। क्या है कि अगर हम मान लें, ठीक है, लेट्स n से, देखिए n से गुणा किया जाए, n से गुणा किया जाए, किया जाना चाहिए। तो हमने क्या मान लिया कि n एक नंबर है जिससे हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 35% प्राप्त हो जाएगा किसी संख्या का। ठीक है, हमने मान लिया ऐसा। अब हम संख्या मान लेते हैं, संख्या क्या है? यक्स। यक्स संख्या को n से गुणा करने पर क्या होगा? संख्या का 35% प्राप्त होना चाहिए। बताइए कि संख्या का 35% का मतलब क्या? संख्या का 35% का मतलब क्या हुआ कि 35/100, 35/100। आप बताइए कि यहां से यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां से यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बताइए, यहां पे भी तो यक्स आ जाएगा इसी संख्या का। देखिए क्या लिखा हुआ, किसी संख्या का, हमने संख्या यक्स मान, संख्या यक्स है, गुणा किससे? यन से किया, यन से। और इसी संख्या का 35% क्या होगा? यक्स का 35% 35/100। ठीक है, अब बताइए यक्स से यक्स कटेगा, यक्स से यक्स कटेगा, क्या आ जाएगा? यन आएगा? नहीं दोस्त, यन आएगा, यन आएगा ना? यन आएगा तो यन क्या हो जाएगा? 35/100, 35/100। बताइए कि यन को अगर हम 5 से काटते हैं, 5 से अगर काटते हैं तो क्या बन जाएगा? 7/20, 7/20। तो यन क्या हो जाएगा? 7/20। यही इसका आंसर है। बताइए, समझ में आ गया दोस्तों? समझ में? ठीक है, लैंग्वेज का खेला है यार। लैंग्वेज अगर आपने समझ ली तो आप सोल्यूशन बहुत आसानी से कर, ठीक है, लैंग्वेज का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस संख्या को 0.72 से गुणा करने के बजाय एक विद्यार्थी ने उस संख्या को 7.2 से गुणा कर दिया। करना इससे था और कर इससे दिया। इससे क्या हुआ? उसका उत्तर जो था, सही उत्तर से 2592 अधिक आ गया भाई। जब इससे गुणा करेगा भाई, यहाँ पे ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या बन गई तो ज्यादा ही तो आएगा। ये चीज समझ में ज्यादा तो आएगा ना? अब बताइए, ज्यादा आएगा तो अब बताएं कि कैसे किया जाए। समझ में आ रहा है कुछ लोग आप लोगों को? बताइए, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को कि सब? चलिए हम लोग अपना सोल्यूशन करते हैं। चलिए बताइए, समझ में नहीं आ रहा? चलिए हम कराते हैं। अगर हम ठीक है, लेट्स लेट्स करते हैं कि जो संख्या थी वो संख्या क्या है? यक्स है। संख्या क्या है? यक्स है। संख्या यक्स है। और सही उत्तर अगर हम बात करें, सही उत्तर लिखिए, सही उत्तर वह क्या हो जाएगा? यक्स गुणे 0.72, ये होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब कितना बन जाएगा? 0.72, 0.72 यक्स बनेगा। ठीक है, अगर बात करता है कि अगर इसने 7.2 से गुणा कर दिया, तो अब बताइए कि 7.2 से यक्स को गुणा किया तो ये बड़ा हो गया। अब बड़ा हो गया तो इसमें से हम क्या करेंगे? इसको घटा देंगे। ठीक, घटा देंगे तो 0.72 x इज इक्वल टू कितना अधिक आया है भाई? कितना अधिक आया है? तो ये क्या लिखेंगे? 2592, 2592। बताइए, ये इक्वेशन बन गई, इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन बन गई तो क्या यहाँ से आप यक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बताइए, इक्वेशन बन गई तो क्या यक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? बताइए, निकाल सकते हैं ना आसानी से? कैसे करेंगे? यक्स यहाँ से कॉमन हो जाएगा, यक्स यहाँ से कॉमन हो जाएगा, हो जाएगा। अब 7.2 माइनस 0.72 इज इक्वल टू कितना? 2592, 25
92। अब ये घटाएंगे तो कितना आएगा, 6.48x इज इक्वल टू 2592। ठीक है, ये आएगा। अब बताइए यहाँ से x की वैल्यू कितना, x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2592 बाई 6.48। अब इसे हम काटेंगे तो ये जो हमारा बन जाएगा वह 4 से कट करके 40। ठीक है, 4 से कट जाएगा, तो अगर हम इस पे 4 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, यह कितना हो जाएगा 4। ठीक है, पॉइंट 2 के बाद लगा हुआ था 0। ठीक है, कितना हो जाएगा 400। काट के देख लीजिए आप लोग। ठीक है, बताएं आंसर आ जाएगा, ये है हमारा आंसर 4। तो 400 इसका सही आंसर, राइट आंसर। राइट आंसर कितना है 400। पता है, समझ में आ गया आप सबको, आगे ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, फटाफट हम लोग कर लेते हैं, बाद हमारा जो नंबर सिस्टम है वो complete। इसके बाद हम लोग एक नया चैप्टर 55 क्वेश्चन है। लगातार दो विषम संख्याओं का गुणनफल कितना है 4095 क्या है, दो विषम संख्याओं का गुणनफल है। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या से पूछा है, बड़ी संख्या। अब बताइए कि बड़ी संख्या क्या होगी, दो विषम संख्याओं का गुणनफल। भाई हमें तो लग रहा है कि आप कर लेंगे इसको, आप कर लेंगे, दो इक्वेशन बन जाएगी। बताएं कर लेंगे या कराएं, बताइए दोस्तों। कोशिश आप लोग अगर करेंगे तो हो जाएगा, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के फिर आप उसको सॉल्व करेंगे और वहां से x की वैल्यू निकल आएगी, x की निकल आई तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा, फर्स्ट नंबर से हम सेकंड नंबर निकालेंगे। अगर सेकंड नंबर निकाल लिए तो वही पूछा इसने, बड़ी संख्या। ठीक, बड़ी संख्या ही तो पूछा है। देखिए अच्छा मैं मान लेता, चलिए लेट्स कर जाते हैं। यक्स और क्या है, विषम है तो दो ज्यादा, ठीक है, क्योंकि लगातार। ठीक, तो दो ये हो गई संख्या। यक्स इंटू यक्स प्लस, तो इज इक्वल टू कितना बोला है कि 4095। तो यहाँ से क्या हो गया, यक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4095 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बताएं कि इसको हम ऐसे कितने, कौन सी संख्या से गुणा करें कि इतना आ जाए, लेकिन घटाने पे दो आना चाहिए, दोनों को घटाने पे कितना, दो आना चाहिए। बताइए कितना होगा। देखिए 65 और 63 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, लेकिन घटाएंगे तो दो आएगा, आएगा ना। तो अब बताइए कि यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 63 आ जाएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, 63। अब बताइए 63 आ गया तो बड़ी संख्या इसने पूछा है, तो बड़ी संख्या क्या है, यक्स प्लस 2 है। यक्स की वैल्यू 63 आई है, तो 63 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 65 इसका, 65 इसका। बड़ी संख्या क्या है, दोस्तों गड़बड़ हो रहा है क्या हमारा भाई, ये दोस्तों फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। चलिए एक ऑप्शन ये भी तो दिया है, इनमें में से कोई नहीं, यही हो जाएगा। ठीक है? ये आंसर है कुल मिला के, याद रखेंगे 65 इसका आंसर, इनमें में से कोई नहीं, ये आंसर। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग फटाफट। जब किसी संख्या को 13 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल में सभी अंक 9 होते हैं। भाई गुणनफल में जो हुआ है वह क्या है, सभी अंक 9 है। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जब किसी संख्या को 13 से गुणा। इस देखिए हमने हर केस में आपको क्या बताया है कि आप एक संख्या मान ही लीजिए, अपने से अपने आप से मान लीजिए। तो लेट्स हमने एक संख्या मान ली यक्स, यक्स में 13 से गुणा कर दिया गया और 13 से गुणा किया गया, तो क्या क्या कह रहा है कि गुणनफल में सभी अंक क्या है, 9 है। ठीक है, 9 है तो 9 9 लिख दीजिए भाई, ऐसे ऐसे करता जाएगा सब। ठीक है, अब कितने 9 है ये हमें तो पता नहीं है, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या कीजिए, सबसे छोटी इसने पूछा है भाई,
ये छोटी इसने पूछा है। अब बताइए कि 9 9 एंड 9 कितने तक है हमें पता नहीं है। क्या करेंगे, इतने को हम कितने से 13 से डिवाइड, 13 से भाग, 13 से अब भाग देंगे। 13 से अगर भाग देंगे कितने बार जाएगा, 7 बार। तो 91 हो जाएगा, 91 हो जाएगा। ठीक है, 90। या तो एक तरीका और कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, चाहे तो। चलिए नहीं, ऐसे करिए आप, ठीक है। 91 हो जाएगा, कितना आया, 8 आया, 9 आया, ठीक है, 8 9। अब बताइए अगेन क्या होगा, कितने टाइम से बताइए, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 13 छंग 78, 13 छंग 78। अब बताएं कितना आया, 19 और 9, ठीक। फिर आया 199, सॉरी 9 में से, हाँ ये भी 1 होगा, सॉरी। 119 आया। अब बताए कितनी बार जाएगा, 13 का कितनी बार पढ़े कि 119 से ज्यादा ना, बता कितनी बार जाएगा। क्या कहेंगे, 9 बार, ठीक है। 9 बार जाएगा, 3 9 कितना हो जाएगा, 117, 117। अब बता कितना आया शेष इसमें, 2 आया, ठीक है। अब क्या होगा, 9 उतरेगा, 29 हो गया, 29 हो गया। अब कितनी बार जाएगा बताइए, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 13 दूना 26, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 13 दूना 26 हुआ, ठीक है। अब 6 3 तीन, 3 आ गया। अब फिर 9, ठीक है, कितना आ गया, 3। अब तेरत्या, तेरत्या 39। बताइए पूरा कट गया। जब तक पूरा कट ना जाए आपको क्या करना है, 9 उतार उतार के भाग देते रहना, भाग देते रहना है। अब बताइए कि क्या क्या आया, नंबर क्या आया हमारा, नंबर कितना आया, ये आया ना। यही एक नंबर होगा जो 13 से गुणा करने पर प्राप्त, 13 से गुणा, 76 923, 76 923, डी आंसर, 76 923 डी आंसर। समझ में आ गया सबको कैसे करना है। जो नंबर इसने गुणा करने को कहा है, ठीक है, उतने 9 का तो हमें पता नहीं है। इतने 9 में हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। भाग लगाने के बाद जब तक कट न जाए पूरा, ठीक है, रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक हम भाग लगाते रहेंगे। अब जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जो हमारा भाग फल वही उसका, ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। ये सवाल ना हर एग्जाम में आते ही आते हैं दोस्त, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप लोग इसको कर लीजिए, लगभग 150 क्वेश्चन लिया है आज मैंने। 50 कर लेंगे ना तो हर एग्जाम के लिए, एग्जाम में करने के लिए एलिजिबल रहेंगे, आपको कैपेबल रहेंगे, कर सकेंगे, करने में कोई समस्या नहीं आएगी। ये एग्जाम, एग्जाम में लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं, आगे देखते हैं। फिर 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58701 के निकटतम हो क्या होगी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यार, हर एग्जाम में ये आए हुए क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चन है। याद रखिए इस चीज को, इसको इसको हल्के मत लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। नंबर सिस्टम मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। यूपीएसआई में तो बहुत आते हैं, यूपीएसआई में बहुत आते हैं क्वेश्चन, ठीक है दोस्त। रेलवे, बैंक, एसएससी सब में भरे पड़े हैं यार ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बताएं कि इससे विभाजित होने वाली संख्या जो ये के निकटतम हो, इसके निकटतम होने के लिए क्या करेंगे, 58701 को इससे 567 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, क्योंकि इसके निकटतम पूछा है, याद रखिए। तो निकटतम हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, भाग करिए, भाग करिए जहां तक हमारा कट जाए, ठीक है। कितनी बार जाएगा बताइए, 1 बार जाए, 1 बार जाएगा तो 567 हो जाएगा। अगर 567 हो गया तो
ये कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है, और ये 2 आएगा, ठीक है। बताइए ये 2 आया और यहाँ से एक 0 उतर जाएगा, 200 हो गया। अब बताओ ये कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा? नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे, एक 0 बढ़ाएंगे तो फिर क्या करेंगे, अब यहाँ से एक उतार सकते हैं, और ये कितना हो गया, 2001 हो गया। अब 2001 हो गया तो कितनी बार जाएगा बताइए, 2000 है भाई, तो 4 बार अगर कर देंगे तो ये तो ज्यादा हो जाएगा ना। चौका 20, 2000 तो ये सीधा सीधा हो जाएगा, तो 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ठीक है। अगर 3 बार ले जाएंगे तो कितना बनेगा बताइए, 2001, ठीक है। कितना बनेगा बताइए, 17, ठीक है। हाँ, और 1701, 1701 बने, 1701। अब घटा दीजिए, तो घटाएंगे कितना आएगा, 300, ठीक। घटाने पे 300 आया। अब बताइए कि ये 300 जब आ गया, निकटतम इसने पूछा, निकटतम पूछा, तो क्या करेंगे, इसका 103 है, 103 है, तो 567 का एक और गुना कितना हो जाएगा, भागफल 104, 104 निकाल लेंगे। अब इसका निकालेंगे, इसका गुणज क्या बन जाएगा हमारा, वह बनेगा 58968, गुणा करके आप लोग देख लीजिए, तो हमारा ये बन जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्या आंसर आएगा इसका, सी आंसर, 58069, 58609, ठीक है। लेकिन निकटतम पूछा है, निकटतम, देखो, हम आप लोग कहेंगे कि 103 क्यों नहीं लिए, हम 103 भी ले सकते थे, लेकिन अगर 103 ले लेते ना, या इसके निकटतम ना होता दोस्त, इसके निकटतम ना होता, निकटतम नहीं होता, ये दूरियां हो जाती इससे, ये इसके नजदीक होना चाहिए एकदम, नजदीकी में सबसे ज्यादा यही है। चाहे आप करके देख लीजिए खुद ही, देखिए मैं करके दिखाता हूँ आप लोग, ठीक है। नहीं, आप लोग कर खुद देखिएगा, ठीक है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करिएगा, और अगर ये नजदीक, ये इसके नजदीक आ रहा है कि ये आएगा इसके नजदीक, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है। अगर यही आएगा आपका आंसर, ठीक है, नजदीक इसके, लेकिन निकटतम पूछा इसमें, नियरेस्ट। चलिए आगे देखते हैं। अब इसको पढ़िए, 42 में से कम क्या घटाया जाए ताकि शेषफल 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, से कम क्या घटाया जाए कि ताकि शेषफल 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कैसे करेंगे बताइए, क्वेश्चन को समझ में आ रहा है आप लोगों को, किया जाए, चले तो क्या करेंगे, हम 8 से पूर्णतः विभाजित कर रहा है, तो 8 से किसको डिवाइड करेंगे, 342 को, 342 को 8 से डिवाइड करेंगे। अब 8 से डिवाइड करेंगे तो बताइए कितना, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 2 आया 22 हो गया, ठीक है, एक उतार लिए तो। अब बताइए कितनी बार जाएगा, 8 त्रिक 24, ज्यादा हो जाएगा तो 2 बार जाएगा, ठीक है, 2 बार जाएगा तो कितना हो गया, 16, ठीक है। कितना आया बताइए, 6 आया, ठीक है, 6 आया, 6 से आ गया। बताइए, कम से कम घटाया जाए ताकि शेषफल 8 से विभाजित, पूर्णतः विभाजित हो जाए। बताइए कि क्या कहेंगे हम, अतः, अतः घटाई गई संख्या क्या हो जाएगी, घटाई जाने वाली संख्या शेष 6 हो गई, ठीक है, 6 हो गई, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 6, 6 इसका आंसर, 6, ठीक है। हमने आप लोगों को लिख के बता दिया, यही इसका आंसर, सीधा सीधा मान लीजिए, ना लिखिए तो कोई जरूरी नहीं है, ये हिंदी लिखना, ठीक है, लैंग्वेज। भाई इसने कहा है कि पूर्णतः विभाजित हो जाए, यार अगर 6 हम इसमें से घटा देंगे तो पूर्णतः नहीं विभाजित हो जाएगा, ये तो इसने कहा है, पूछा कि 8 से पूर्णतः विभाजित कैसे हो जाएगी, भाई कौन सी संख्या है, क्या घटा देगी इसमें से पूर्णतः विभाजित हो जाए, क्या घटाएंगे, 6 घटाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 70 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की न्यूनतम संख्या से विभाजित, 71, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या,
तो आप क्या करें, इसको कर ले, ठीक है। डायरेक्ट ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन से डिवाइड करते कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन से डिवाइड करके कर सकते हैं, नहीं तो देखिए मैं ऑप्शन से एक बार आपको करके दिखाता हूँ, ऑप्शन से करके दिखाते हैं, ठीक है। ऑप्शन से करेंगे तो क्या बनेगा देखते हैं। पहले नीचे से लेते हैं, ठीक है। चलिए 10 56 हमने 10 56 लिया, 10 56 को अगर हम कह रहा है कि 4 अंकों की सारी 4 अंकों की ही है, तो 71 से डिवाइड करना है, पूर्णतया विभाजित हो जाए, ठीक है। 71 से डिवाइड करिए, बताइए हो जाएगा कि नहीं, बताइए। 71 से डिवाइड करिए कितना बनेगा, बताइए। 1 टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा तो कितना बनेगा 71, ठीक है। 71, 5 में से 1 जाएगा तो कितना 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 में से 7 गया तो 3 34, ठीक है 34 हुआ। अब बताएं कि यहाँ से 6 उतरेगा, 6 उतरेगा। अब अगर 5 7 35, हाँ कितने टाइम से आएगा बताइए, 5 बार, 5 बार करिए तो 5 51, 5 और 5 7 35। दोस्त कहीं गड़बड़ हो रहा है हमारा, बताओ ज्यादा हो रहा है क्या, हम्म? ये ज्यादा हो गया ना, हाँ। इसको 5 बार नहीं 4 बार जाएगा दोस्त, ठीक है। हाँ, तो 4 बार ले जाइए, ठीक है। तो 4 1 9 4, 4 7 चौक 28, बता 6 4 2, ठीक है। और यहाँ कितना हो गया 14, 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 में से अगर 8 जाएगा तो 6 बचेगा, 62 आया, 62 आया ना। अब बताइए ये छोटा हो गया, अब ये आ गया रिमाइंडर, ये रिमाइंडर आ गया, लेकिन इसने कहा 4 अंकों की। अब अगर हम क्या करें, इस 71 को 14 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह नहीं आएगा, यह नहीं आएगा, वह 3 अंकों का नंबर आएगा, वह 3 अंकों का नंबर बनेगा। 3 अंकों का नंबर ना बने इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 1 बढ़ा देते हैं, इसीलिए 15। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर, यही हमारा आंसर, ठीक है दोस्त। बताएं समझ में आ गया दोस्त। ओ नहीं 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 नहीं, ना दोस्त, नहीं गड़बड़ हो रहा, रुको रुको रुको, ये नहीं है आंसर भाई, इसको पूर्णतः डिवाइड होना चाहिए ना दोस्त, ठीक है। ये तो रिमाइंडर आ गया ना, ये तो हो ही नहीं सकता ना, रिमाइंडर आ गया, इसको पूर्णतः डिवाइड करना है। अब एक बार हम ए वाला करते हैं, 1065, एक 1065, ठीक है। 71 से बताइए कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा, कितना आ जाएगा 71, ठीक है। कितना आएगा 6 5, ठीक है, 7 3 35, ठीक है। अब बताएं 5 टाइम्स जाएगा, 5 और 5 7 35, बताओ कट गया ना पूरा, कट गया। तो बताओ यही आंसर है कि नहीं दोस्त, यही आंसर है कि नहीं बताओ, यही इसने पूछा है, पूर्णतः विभाजित, विभाजित होना चाहिए। या तो ये तरीका है बाई ऑप्शन खेल जाओ, अगर ऑप्शन नहीं दिया है, अगर ऑप्शन नहीं दिया है तो उसके लिए ये सोल्यूशन है कि 4 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होती है भाई, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होती है, ये होती है 1000, 1000 होती है ना 4 अंकों की न्यूनतम संख्या। अब इसको क्या करेंगे हम, 71 से डिवाइड करेंगे, 71 से 1 टाइम्स जाएगा 71 आएगा, ठीक है। 1 टाइम्स जाएगा 71 आएगा, 71 आएगा तो 2 9 हाँ एंड 0, ठीक है। तो 290 बन जाएगा। अब बताइए कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, देखिए 4 1 9 4 और 7 चौक 28, ठीक। बताओ 10 में से 4 6 गया, ठीक है, 6 आया, ठीक है। अब ये कट जाएगा, ठीक है, तो 6 शेष आ गया, 6 शेष आ गया ना दोस्त, बताओ 6 शेष आया ना। अब ये 6 शेष आ गया तो क्या करेंगे, एक नंबर हम आगे बढ़ा देंगे, तो कितना 71 गुणे 10 का मल्टीप्लाई करके जो नंबर बनेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, वह कितना बन जाएगा 1065, 1065, ठीक, ये आंसर। एक ये तरीका है और एक डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू खेल सकते हैं, ठीक है दोस्त, समझ में आ गया ना आपको। देखिए अब मैं फिर से आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि ये 15 से मल्टी हमने अप्लाई क्यों किया,
क्योंकि अगर ये हम 14 से मल्टीप्लाई करें, चलो करके हम देख लेते हैं एक बार। 71 है, ठीक है। 71 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 अंक का नहीं, ये 3 अंक का बनेगा दोस्त। इसलिए तो देखो 14 कितना कितना हो जाएगा 14, ठीक है। 14 सत्ते 112, 12 और कितना 13, ठीक है। बताओ। रुको रुको रुको, एक सेकंड। 11 13 बनेगा, बहुत ज्यादा। बताओ। दोस्त एक सेकेंड। हाँ, अब आप मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या आएगा। बताओ। 14 को 71 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 एक नम 14, 14 सत्ते 98, 98, 1 99। बताए, ये 3 अंक का बन गया ना, तो ये इसलिए नहीं होगा यार दोस्त, इसलिए हम एक अंक बढ़ा दिए यहाँ पे भागफल में, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। हम्म, यार अब इतना तो करना पड़ेगा दोस्त। अब अगर आप ये सब छोटी छोटी बातें पूछेंगे ना, तो फिर यार नहीं हो पाएगा, ठीक है। है ना, तो यार नॉलेज रखनी पड़ेगी ना, भाग करना क्यों करना, ठीक है। अब इतना तो यार कर ही सकते हैं हम लोग। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, बताइए। कि दो संख्याओं का गुणनफल 320 है और उसका संबंध 5 का रेशियो दिया गया है। उनके वर्गों का अंतर क्या होगा भाई, वर्गों का अंतर पूछा है, बताओ। नहीं कर सकते आप लोग, कर सकते हो कि नहीं, बताओ। मुझे तो नहीं लगता कि नहीं कर पाओगे आप लोग, एकदम आसान है करना, मतलब। अगर देखो 1:5 है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 320। अब ये दो संख्याएं हैं, तो 5 × 1 तो कितना हो जाएगा 5, स्क्वायर है भाई ये, हाँ। क्या यक्स यक्स तो यक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब बताइए कितना है ये 320, ठीक है। यहां से अगर हम यक्स की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा बताइए, यक्स की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 5 × 6 = 30, 5 × 4 = 20, 8 × 8 = 64, 8 आया कि नहीं, 8 आया कि नहीं बताया, 8 आ गया। ये हो गई हमारी पहली संख्या। लेकिन अगर हम बात करें दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 8 × 5, 5 × 8 कर दो, 8×5 = 40। ये हो गई दूसरी संख्या, ठीक है। उनके वर्गों का अंतर पूछा है दोस्तों, 8 का स्क्वायर माइनस, लेकिन बड़ा कौन सा है इसमें, बड़ा है हमारा 40, तो 40 को पहले करो ना, कितना 40 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कितना आ जाए, यही पूछा है। कितना आएगा 4 × 4 = 16, 1600, 8 × 8 = 64, तो 1600 में 8 × 8 = 64, 64 घटाएंगे तो भाई 1500 कुछ ही तो बचेगा यार, 1300 कहाँ जाएगा। डायरेक्ट आंसर है, घटाने की जरूरत ही नहीं है, बताओ। अप्रोक्सीमेट खेलो, खुद ही खेलो, देखो ये 100 है नहीं, 100 घटेगा तब 1500 आएगा, 100 घटेगा तब 1500 आएगा, तो 1500 प्लस आना चाहिए। और इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, तो क्या क्या आंसर हो जाएगा, 1536 ही होगा ना। बताओ, समझ में आया, आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पढ़िए कि तो किसी भी क्वेश्चन में समस्या नहीं है। हम में अगर नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा ना, तो आप लोग धड़ धड़ खेलोगे, ठीक है दोस्त। तो संख्याओं का गुणनफल क्या है, इतना छोटी संख्या से भाग देने पर संख्याओं का योगफल क्या होगा, मैं आपको बता चुका हूँ। तो वही वाला फार्मूला लगाना है क्या, कि अ, जिससे हम भाग देते हैं, यानी भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल इज इक्वल टू
भाज्य, ठीक है, भाज्य ये होता है। तो यही वाला फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ से दोनों नंबर हैं वो दोनों नंबर निकलेंगे, और जो दोनों नंबर निकलेंगे तो योगफल निकाल। बताओ कर लोगे आप लोग? करना पड़ेगा, बताओ। चलो भाई मान लेते हैं, चलो माना दो संख्याएं हैं a इंटू बी। ए इंटू बी का मल्टीप्लाई क्या है? 9375, ठीक है। तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या मान लेते हैं बी है, बी को ए से भाग दिए तो देने पर भागफल कितना है? 15। भागफल 15 आता है। ए को बी से भाग देने पर भागफल 15 आता है। तो दोस्त अब बताइए, एक सेकेंड इसको हटा देते हैं, देखते हैं। चल हम अगर यहाँ से आपसे कहें, ठीक है, कि इसने क्या कहा है कि अगर हम बी को ए से डिवाइड करें तो वह 15 आएगा। तो यहां से अगर हम निकालें वैल्यू किसकी? ए की, तो ए की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? बी निकालिए आप, सॉरी बी निकालिए। बी बी क्या है? बी क्या आ जाएगा? 15 ए आएगा, 15 ए आएगा ना दोस्त। जब 15 ए आ गया, अब बताइए ये जो गुणनफल हमने किया है, यहाँ पे बी की वैल्यू अगर हम रख दें, ए गुणे 15 ए इज इक्वल टू 9375, ठीक है, 9375। अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 से इसको काट दीजिए, कितना आएगा? 15 छक्का 90, ठीक, 37। 15 दूना 15 दूना 30, ठीक है, 30 और 30 75, 15 पचे 75, ठीक है, इतना आया। तो ए की वैल्यू 625 आ गई। ए ए ए स्क्वायर की वैल्यू 625, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ दोस्त, बताओ, अब बताओ। 625 किसका होता है? 25 का होता है ना। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 25 की। अब एक चीज बताइए, इसने कहा क्या है कि संख्याओं का योगफल क्या होगा? ए आ गया तो यहां से यार बी नहीं निकाल सकते क्या हम? बताओ बी कितना आ जाएगा? 15 × 25, 15 × 25 बनेगा। तो 15 × 25 = 75, ठीक है, और 15 दूना 30, 7 37, ठीक है, 375 आ जाएगा। क्या इसने कहा है? योगफल। तो यार अब ए और बी का योगफल आप नहीं निकाल सकते हो। रखो 25 + 375, 400 आंसर आ जाएगा। 400 आंसर आ जाएगा ना, बताए? 400, ठीक। तो करके निकलिए आप भी, ठीक है दोस्त। जहाँ आपको समझ में ना आए आप कमेंट्स में, हाँ कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है, फिर मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा, क्वेश्चन ना आए, ठीक है दोस्त। 1 से 100 के बीच की ऐसी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक 4 से न केवल पूर्णतः विभाजित होती है बल्कि उनमें 4 एक अंक के रूप में भी आता है। 4 एक अंक के रूप में भी आता है। बताओ, समझ में आया? क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, पढ़ो। 1 से 100 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं पूछा है कि जिनमें से प्रत्येक 4 से न केवल पूर्णतः विभाजित होती है बल्कि उनमें 4 एक अंक के रूप में भी आता है। तो 4 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या क्या होंगी बताओ? 4 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या क्या हो जाएगी बताओ? तो क्या बनेगी बताओ? 4 बनेगी फर्स्ट, 4 बनेगी ना। दूसरी क्या बनेगी? 8 बनेगी। तीसरी क्या बनेगी? 12 बनेगी। फिर चौथी क्या बनेगी? 16 बनेगी, ठीक।
डेड 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 डेस ऐसे जाएगा, लास्ट नंबर कौन सा आएगा, 96 आएगा, ये भी डिविजिबल होगा। उसके बाद 100 से 100 के बीच में ही रहना है, तो 96, ठीक है, ये हो गई। ठीक है, अब इसने कहा है कि 4 के ऐसे गुणज जिसमें 4 एक अंक भी हो, 4 एक अंक भी होना चाहिए भाई। तो ये ऐसी कौन सी संख्या होंगी, 4 एक अंक भी हो, वो संख्या क्या होंगी बताओ, तो क्या कहेंगे बताओ। 4 है एक, ठीक है, 24 है एक, डिविजिबल भी है होना चाहिए, और 4 एक अंक भी होना चाहिए। 4 है, 24 पे है, 40 है, ठीक है, 40 है, 48 हो जाएगी, है ना, ठीक है, 48, 48 के बाद बताओ, 48 के बाद 44, सुनो, पहले 44 फिर सीरियल में लिखते हैं दोस्त, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, 44 हो गई, ठीक है, अगली 48, अब अगली क्या हो जाएगी बताओ, अगली क्या हो जाएगी, 54 बनेगी, बताओ। 54 बनेगा ना, लेकिन ये डिविजिबल नहीं है, तो क्या बनेगा, 64, 64, 64, 4 से डिविजिबल है, और अगला क्या बनेगा, 84, ठीक है, 84 ये भी डिविजिबल है, अगला क्या बनेगा बताओ, कोई नंबर नहीं है यार, ये डिविजिबल हो और जिसपे 4 हो, ठीक है, अब कितने कितने नंबर आए बताओ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है, तो 7 इसका आंसर हो जाए। 7 इसका आंसर हो जाएगा, बताओ, समझ में आ गया सबको दोस्त, चलिए आगे देखते हैं। आप लोग, धनात्मक संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका भागफल 9/5 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, दोनों संख्या, तो आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ मैं इसको, आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, आप लोग इसे करिए, करना समझ में आया तो मुझे अगर इस बॉक्स में कमेंट्स करिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी, ठीक है दोस्तों, आप लोग करने का प्रयास करिए, सिंपल क्वेश्चन एकदम। यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शेषफल प्रत्येक 6 है, यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए 3 आता है तो बड़ी संख्या कहते हैं। समझ में आया बताइए, समझ में आया दोस्तों, ठीक है, करते हैं सोल्यूशन इसका हम लोग। माना मैंने दो संख्याएं हैं ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है, दो संख्याएं ए और बी हो गई, ठीक है, तो बड़ी संख्या अगर हम मान लें ए है, और छोटी संख्या क्या है बी है, ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने, ठीक है, तो बड़ी संख्या हमने क्या मानी है, ये क्या है बड़ी, और ये क्या है छोटी, ठीक है, तो बड़ी संख्या के 3 गुने, ठीक है, बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया, छोटी संख्या क्या है बी है, तो बी से 3a को भाग दिया जाता है, तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 6 आते हैं भाई, ये 6 आया, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये भी 6 आया शेषफल, ठीक है, ऐसा इसने कहा है 6 आया। तो अब अगले देखिए, आगे देखिए, यदि छोटी संख्या के 5 गुने, छोटी संख्या क्या है भाई बी है, तो बी का 5 गुना, बी का 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है, तो भागफल 2, शेषफल 3 आता है, तो भागफल क्या होगा 2, शेषफल कितना है 3, ये कहा गया। अब बताइए, अगर हम इसमें वो फार्मूला लगाएं जो हमने बताया, क्या कि बी भागफल इंटू भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल इज इक्वल टू भाज्य, ठीक है, क्या करेंगे, बी इंटू 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 3a, ठीक है, अब इसके हिसाब से बनाइए, इसमें भी बनाइए,
तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 3 = 5b। ठीक है, अब बताएं दो इक्वेशन बन गई है, दो अननोन है, तो क्या आप नहीं निकाल लेंगे? बड़ी संख्या से पूछा है। ठीक है, तो 6b -3a, ठीक है, = ओके। हम्म, ऐसा करिए 3a माइनस 6b = 6। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी क्या बनेगी हमारी? 2a माइनस, नहीं ये दोस्त, 1 सेकेंड, हाँ, 5b -2a = 3। ठीक है, ये बनेगा। अब बताओ यहां से निकाले भी नहीं, कैसे निकालेंगे? देखो ये 3 है और यहाँ पे 2 है, तो आप क्या करेंगे? इसमें 3 का मल्टीप्लाई और इसमें 2 का मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा? 6a माइनस 12b। ठीक है, 6 दूनी 12। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा? 5 3 15b माइनस 3 दूनी 6a = 9। ठीक है, ये बनेगा। अब इसमें से अगर हम इसको घटा दें तो क्या बनेगा? हाँ, ऐसे घटाइए, चलिए। 15b -6a = 9। ठीक है, घटाइए, घटाइए आप इसे, जोड़ दीजिए आप, फटाफट जोड़ ही दीजिए। तो 6 से 6 चला जाएगा। अब इसको इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बताइए? 12 और 15। ठीक है, तो 15 में से 12 जाएगा, कितना हो जाएगा? 3b = ये कितना है? 12 में से 9 जाएगा, 9, 12 9 कितना हो जाएगा? 21। ठीक है, यहाँ से b की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 7 3 21। ठीक, तो 7 आ जाएगी। यहाँ से a हम निकालना चाहें तो कितना आएगा बताओ? किसी भी उस पे इक्वेशन पे आप रख दो। ठीक है, किसी भी इक्वेशन पे रख दो, ए कितना आ जाएगा बताओ? अगर ये 7 आ गया बी, तो ए हमारा कितना आएगा बता दो? क्या कहेंगे? वो 16 आएगा। 16 सॉल्व करके आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ये 16 आ गया तो बड़ी संख्या इसने पूछा, तो बड़ी संख्या क्या है? यही तो है, तो 16 16 इसमें। ठीक है, आगे बढ़े, करिए, चलिए, ये आंसर है इसका। ठीक है दोस्त, चलो। आप लोग अनु और सैनिकों को मिलाकर कुल 1200 व्यक्तियों का एक समूह एक रेल यात्रा कर रहा है। एक रेल यात्रा, प्रत्येक 15 सैनिकों सैनिकों के लिए एक कप्तान है। 15 सैनिक है, उसके लिए एक कप्तान है, तो उस समूह में कप्तानों की संख्या कितनी है भाई? ये पूछा है। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, बताइए समझ में आ रहा है क्वेश्चन? सोल्यूशन किया जाए दोस्त। क्या करेंगे? लेट्स क्या मानते हैं कि कप्तानों की संख्या क्या है? क्या कहेंगे? कप्तानों की संख्या, कप्तानों की संख्या हम क्या करेंगे? मानते हैं यन, यन। ठीक है दोस्त, यन। एक टोली में सैनिकों की संख्या इसने क्या बताई है? एक टोली में सैनिकों की संख्या कितनी है? 15। 15 इसने सैनिकों की संख्या बताई है, तो 15 क्या है? सैनिकों की संख्या है। सैनिकों की संख्या, ठीक, 15 सैनिकों की संख्या है। तो उस समय कप्तानों की संख्या इसने पूछी है, कप्तानों की संख्या, तो क्या बताएंगे? बताइए। कुल कुल सैनिक, ठीक है, कुल सैनिक प्लस कप्तान, कप्तान, कुल कप्तान
कितने हैं? 1200 हैं। 1200, ठीक है, 1200 है। कप्तानों की संख्या n है, ठीक है। टोलियों की संख्या n है, कप्तानों की संख्या n है। अब बताइए कि n टोलियों में से कुल सैनिक कितने? n टोली के n कप्तानों के सैनिक कितने होंगे? कुल सैनिक हमारे बनेंगे वह 15 n बनेंगे। अगर ये 15 n बने और कुल कप्तान हमने माना कितना है? n माना है, तो कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, ठीक है। देखो सैनिकों की संख्या क्या है? 15 है भाई, एक में 15 है। टोली कितनी है? यन है, यन है। टोली यानी कप्तान। भाई एक कप्तान में, कप्तान होगा, कप्तान के ढेर सारे लोग होते हैं, कप्तान के सैनिक होते हैं, कप्तान के प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से इसने कहा है एक में अगर 15 है तो यन में कितना हो जाएगा? 15 गुणे n, मैंने 15 गुणे n। और कुल कप्तान मैंने यन माना है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 16 यन, ठीक है। 1200, 1200 यन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 1200 यन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75 आएगी, 75 आएगी, बताइए, काटिए इसको, 75 आएगी। 75 इसका आंसर, 75 इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंकों वाली किसी संख्या का वृद्धि करने से, जैसे और ये बनी 4 अंकों की संख्या सदैव विभाज्य है निम्नलिखित में से। निम्नलिखित में से कौन सी? 2 अंकों की संख्या है, पुनरावृत्ति करने पर ये बनी, तो 4 अंकों की संख्या सदैव विभाज्य है, तो कौन होगी? यही पूछा है इसने। अब बताइए क्या करेंगे हम लोग? लेट करेंगे, मानेंगे। और क्या मानेंगे कि 2 अंकों की संख्या क्या है? एक्स और वाई। ठीक है, 2 अंकों की संख्या एक्स वाई। तो पुनरावृत्ति से बनी संख्या बता। तो पुनरावृत्ति से जो बनी संख्या है, अगर हम मान लें एक्स वाई और एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई है, ठीक है। एक चीज आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले लें, यह कितना बन जाएगा? 101, ठीक है, 101 बनेगा। तो वह सदैव संख्या क्या होगी? तो अगर इसको लिखा जाएगा तो हम क्या लिखेंगे? इसको 1000वें स्थान पे है तो 1000 लिखेंगे, ठीक है। ये कितने पे है? 100 पे, तो 100 पे लिखेंगे। दहाई पे है, दहाई पे लिखेंगे। इकाई पे है, इकाई लिखेंगे। तो वो आइडिया हम अभी नहीं बता रहे हैं, वो आपका मन सी बात है, उसको आप अपने हिसाब से सोचिए, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ये बनेगा। वो एक बच्चों का तरीका है, बच्चों का तरीका है, वो आप लोग करिए, ठीक है। ये बनेगा, ठीक है, ये बनेगा। बताइए कि यह संख्या क्या सदैव 101 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी? ना। क्या कहा है कि सदैव किससे विभाजित होगी भाई? 4 अंकों की संख्या से। वही तो मैं कह रहा हूँ कि 101 से ही डिवाइड होगी, 101 से डिवाइड। बताइए समझ में आया आपको? हम्म? आया कि नहीं आया? नहीं आया? चलिए। अरे यार दोस्त, इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही आपको? कितनी बार बोल चुका हूँ? ठीक, इसको ऐसे लिखना है। यक्स को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? 1000 एक्स प्लस वाई को क्या लिखेंगे? 100 एक्स प्लस ये अगला एक्स कितना होगा? 10 एक्स प्लस वाई, ये आएगा ना? यार यहीं से तो किया गया है दोस्तों। हाँ? क्यों नहीं समझ रहे इस चीज को? नहीं, हमने यहीं से तो कॉमन लिया है, चीजें कहाँ से आई है? आप लोग देखिएगा इसको करके, ना समझ में आए तो कमेंट्स करिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं। 3 अंकों की संख्या को इस तरह से बनाई गई निम्नलिखित
में से किस संख्या से हमेशा पूर्णतः विभाजित होगा? पूर्णतः किससे विभाजित होगा ये पूछा। वैसे ही ये 67 की तरह 67 की तरह है। अगर हम मान लें कि 3 अंक की संख्या है वो x y और z है। x y z x y z है तो इनकी पुनरावृत्ति करके बनाई जा रही है तो x y z x y z। ठीक है, तो अगर हम इसमें कॉमन ले लें x y z, ये आता है कितना, इसमें 1001 से मल्टीप्लाई, 1001 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा यही बनेगा नंबर। ये इसका रूल है दोस्तों। अब बताइए ये 1001 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर। ये एक थ्योरी है एक तरीके से, इसको याद रखिए कि अगर 3 अंकों की संख्या रिपीट करके बनाई जा रही है तो वह किससे डिविजिबल होगी? 1001 से होगी। अगर 2 अंकों की संख्या बनाई जा रही है तो वह किससे डिविजिबल होगी? 101 से, 101 से। इसको एक थ्योरम समझ के आप पढ़िए, थ्योरम थ्योरम। ऐसे ही लास्ट वाले क्वेश्चन में था, ऐसे ही लास्ट वाले क्वेश्चन ये थ्योरम ही समझिए, थ्योरम। अंकों को रिपीट करके संख्या बना, वैसे ही डायरेक्ट आंसर इसका आ जाएगा 101। ठीक है, 3 अंकों की रिपीट करके बनाई जा रही है तो इसमें कितना? 1001 से। ठीक है, फिर देखिए संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल 60-75। तो छोटी संख्या क्या होगी बताइए? करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम इसमें भी क्या करेंगे, मान लेते हैं x और y। ठीक है, फर्स्ट x है, दूसरी y। तो एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त। ठीक है? मान लेते हैं x को y से भाग दिए, y को x से भाग दिए तो भागफल 3 प्राप्त हुआ, जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना है। ठीक है, तो x और y की कितना है वह 60-70। अब इसमें भागफल ये प्राप्त होता है, इसका मतलब शेषफल नहीं आएगा, शेषफल नहीं आएगा दोस्तों, शेषफल इसमें प्राप्त नहीं होता। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब अगर इसको चाहें तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 3x इज इक्वल टू वाई। ठीक, ये एक रिलेशन बन जाएगा। यहाँ से अगर हम y की वैल्यू यहाँ पे रख दें, ठीक है, x गुणे y की वैल्यू कितने हैं? 3x तो 60-75। यहाँ से x हमारा कितना आ जाएगा बताओ, काटो इसको, 3 दूनी 6। ठीक है दोस्त, और 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15। ठीक है, 20-25 आएगा, 20-25 आएगा x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी आएगी? 20-25। सॉरी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 20-25। यक्स कितना आएगा? यक्स 45 आ जाएगा। 45 का स्क्वायर ही कितना होगा? 20-25 होगा। यक्स की वैल्यू 25, अरे 45 आ गई, 45। तो 45 आ गई तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वाई कितना बन जाएगा? 3 गुना एक्स का 3 गुना, 3 × 45। बताओ, मल्टीप्लाई करिए, 3×5 = 15, 4×3 = 12, 1 × 13, 135। अब पूछा क्या है इसने? छोटी संख्या ही तो पूछी है, तो हमको इसको निकालने की जरूरत नहीं, ये इसका आंसर है 45 है। 45 है इसका आंसर, 45 इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 70, ये लास्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, इस संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से विभाजित कर दिया जाता है, इस फल क्रमशः एक क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होंगे, ये पूछा इसने, शेषफल क्या होंगे तो बताइए। इसको करना है तो कैसे करें, समझ में आया? पहले क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। क्या करेंगे, प्रथम प्रथम शेषफल क्या है? शेष प्लस द्वितीय शेष, इसका एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, हम
वही लगाएंगे। क्या करेंगे, प्रथम शेष कितना है भाई, प्रथम शेष कितना है 1 है, ठीक है। दूसरा शेष कितना है बताइए, दूसरा शेष भी 1 है। जब क्रमिक 4 और 5 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्रमशः 4, 1 और 4 आते हैं। चलो 4, ये 4, ठीक है, ये 4 है दोस्तों, ठीक है। नहीं, हम लोग गलती है थोड़ा सा। ओके दोस्तों, रुकिए एक सेकंड। हम्म, कहा है जब किसी संख्या को क्रमिक रूप से, किसी संख्या को क्रमिक रूप से 4, 5 से भाग दिया जाता है, इसी संख्या को मान लेते हैं यक्स, यक्स को जब 4 से भाग दिए, ठीक, और यक्स को 5 से भाग दिए, तो शेष फल कितना आया, वह 1 आया। इस केस में कितना आया, 4। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, यही तो पूछा इसमें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए दोस्तों, कि अगर 5 और 4, ठीक है, तो अगर यहाँ से हम अभीष्ट नंबर अगर यहाँ से निकाल लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसका शेषफल कितना है। तो हम नंबर कैसे निकालेंगे, देखिए 1, बताइए, +4, 1 + 4 होगा ना भाई, ये मल्टीप्लाई, ये अगर ये नहीं दिया तो 1 ही हो जाएगा इसका, 1 + 1, ठीक है, 4 + 1, ठीक है, अब इंटू इंटू 4, अगला शेष मल्टीप्लाई कर देंगे, अगला शेष मल्टीप्लाई कर देंगे। बताइए कि 4 × 4 = 16, 17 आ जाएगा इसका, ठीक है। तो 17 को अगर हम, ये क्या आएगा, इसका भाज्य आएगा, ये क्या होगा, भाज्य होगा, भाज्य, भाज्य यानी कि यक्स की वैल्यू है, यक्स है, ठीक है। 17 को अब अगर हम डिवाइड करना चाहें, बताइए, हम 5 से डिवाइड करें हैं तो क्या बनेगा, तो 5×3 = 15, ठीक है, 5×3 = 15। अब 4 से अगर डिवाइड करें, अगर 15 आ गया तो शेष कितना आया, 2 आया, ठीक है, 5×3 = 15, शेष 2, ठीक है। 4 से अगर डिवाइड करें, 4 से अगर डिवाइड करें 3 को तो शेष कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा, शेष कितना आएगा, 3 आएगा, शेष कितना आएगा, 3 आएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा क्रमशः शेष क्या बनेगा, हमारा शेष क्या बनेगा, 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3, मतलब सी आंसर, ठीक है। यहाँ से सिर्फ मेन ये जरूरी है कि आप कैसे इसका भाज्य निकालते हैं, भाज्य, अगर आपने भाज्य निकाल लिया तो ये आप निकालेंगे आराम से, ठीक है दोस्त, समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। आप अब आप लोग ऐसा करिएगा कि ये जो क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, मैं इसकी पीडीएफ जो है आपको विद सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पे, इसी का टेलीग्राम चैनल है स्ट्रगल आपका के टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। और इसका टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन लिंक जो है मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आप लोग उसको ज्वाइन करिए, ठीक है दोस्त। और हाँ दोस्तों, अपने यार दोस्त फ्रेंड आपको शेयर करिए, सब्सक्राइब, ठीक है, लाइक करिए, ठीक है दोस्त, ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। ओके दोस्त, चलिए ठीक है दोस्तों, अब यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। ओके, धन्यवाद।